हेलो क्लास 8 के हिंदी वाले स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करता है मोबाइल वाला टीचर 24। तो हम लोग अभी कंबशन और फ्लेम में एक टॉपिक देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं माचिस की कहानी। तो माचिस की कहानी क्या है कि पुराने ज़माने में हम लोग एक चकमक पत्थर हुआ करता था, उसको रगड़कर हम लोग चिंगारी से आग जलाया करते थे, है ना, पुराने ज़माने में। लेकिन 1680 में, है ना, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, है ना। इन्होंने कागज के टुकड़ों पर सफ़ेद फास्फोरस लगाया और उसे सल्फर लगे कागज पर रख दिया, है ना। तो अब हमको मालूम है कि सफ़ेद फास्फोरस तो तुरंत आग पकड़ लेता है। बस रखते ही कागज ने आग पकड़ ली। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है वो बहुत कम ही तापमान पर आग पकड़ लेता है, तो इस वजह से कागज जल गया। तो पुराने ज़माने में माचिस जो हुआ करती थी वो बहुत खतरनाक होती थी, है ना। इसलिए कि वो अभी भी माचिस फर करके जलता है ना तेजी से, तो इसलिए। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतता गया तो हमको लाल फास्फोरस की खोज हुई। कब? 1845 में, है ना। 1845 ईस्वी में जब लाल फास्फोरस की खोज हुई, आविष्कार हुआ, है ना, तो अब हम लोग लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करने लगे। क्यों? क्योंकि लाल फास्फोरस जो है वो अपने आप आग नहीं पकड़ता था, है ना, बल्कि इसको आग पकड़ाने के लिए हमको क्या करना होता है? रगड़ना होता है। ठीक है। तो अपने घरों में जो माचिस के डिब्बे आप लोग देख रहे हो, उसमें तिल्लियों पर लगा रसायन, जो तिल्ली पर रसायन लगा हुआ है वो क्या है? पोटेशियम क्लोरेट, ना, पोटेशियम क्लोरेट KCl। ठीक है। और डिब्बे पर लगा लाल फास्फोरस और सल्फर, है ना। डिब्बे पर जो केमिकल लगा होता है उसका नाम है लाल फास्फोरस और सल्फर का मिश्रण करके लगा दिया जाता है। और KCl रसायन पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ये तिल्ली पर लगा दिया जाता है। अब जब दोनों का घर्षण होता है, यानी कि रगड़ने से, ये आसानी से जल जाता है। ठीक है। तो ये जो हम लाइन लगा रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, उसको आपने कॉपी में लिख लेना है। ठीक है। और याद रखना कि क्या क्या होता है। ठीक है। इसलिए अब माचिस खतरनाक नहीं होती है। पहली बार लाल फास्फोरस का इस्तेमाल, ये नोट में लिख लेना, है ना, कि पहली बार लाल फास्फोरस का इस्तेमाल किसने किया था? तो कार्ल लुंडस्टोन ने। कब? 1855, जो स्वीडन के रहने वाले थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोमबत्ती का इतिहास है। तो माचिस का इतिहास हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं मोमबत्ती का इतिहास। मोमबत्ती तो अक्सर हम लोग दिवाली में और शब बारात में और कोई पर्व त्योहार हो तो जलाते हैं, है ना, पूजा वूजा करने जाते हैं। तो वो मोमबत्ती जो है वो काम कैसे करता है, हम लोग अब इसी चीज़ को समझने वाले हैं। तो मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रिया को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी छुपी है। एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे, जिन्होंने करंट के क्षेत्र में, है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग देखते हैं जलाते हैं, उसके क्षेत्र में बहुत काम किया था। इनको साइंस से बहुत लगाव था, विज्ञान से। ठीक है। वो जगह जगह जाकर विज्ञान का प्रचार करते थे और लोगों को वैज्ञानिक मानसिकता रखने की सलाह देते थे, समझाते थे कि देखो साइंस से ये फायदा है। ठीक है। तो इन्होंने 1860 में मोमबत्ती का इतिहास बताया, वो भी सारांश में। तो इन्होंने कहा कि मोम क्या है? मोम भी एक ईंधन है। ईंधन यानी कि ऊर्जा, एनर्जी।
एनर्जी। ठीक है, ईंधन मतलब फ्यूल, फ्यूल मतलब जिसको हम लोग जलाते हैं, जैसे किरासन तेल, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कोयला, ये सब ईंधन है। उसी तरीके से मोम भी एक ईंधन है ना, यानी कि अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिली वस्तु को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी वस्तु को, यहाँ पर ऐसे लिख दो, वस्तु को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया हाइड्रोकार्बन का ना, यहाँ से ऐसे कर लेना। ठीक, अब आते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो है वो कहाँ, मोमबत्ती जो है हमको कहाँ से मिलती है। तो मोमबत्ती ज़्यादातर हमको मधुमक्खी के छत्ते से मिलती है ना, जो मधुमक्खी लोग छत्ता लगाता है उस वो मोम होता है ना, उसमें वो अपना ये फिट करके मध उसी में देती है, हम लोग मध निकाल लेते हैं और उसके बाद उसका जो घर का पार्ट होता है उससे हम लोग मोम बना लेते हैं। ठीक है, अब इसी मोम में क्या करते हैं हम लोग कि एक बत्ती लगाकर, है ना, चारों ओर मोम से घिरी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोमबत्ती, है ना, मोम से मोम लगी हुई बत्ती। ठीक है, अब बत्ती भी जो है वो थोड़ी सी उसमें मोम लगी रहती है, नहीं लगेगी तो वो फिर जलेगी नहीं, जिसे जलाई जाती है, यानी कि जलता क्या है, मोमबत्ती। बत्ती भी जलता है ना, तो बत्ती जब जलने लगती है तो हम देखते हैं कि इसके आसपास जो नीचे वाला मोम है वो पिघलने लगता है, और पिघले मोम धागे की सहायता से धीरे धीरे क्या होती है, इस तरीके से हमारा जब मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं, है ना, तो ये पिघला हुआ मोम इस पर धीरे धीरे चढ़ने लगता है, और यही जाकर यहाँ पर आग जल रही है तो इसको जलने में मदद करता है। ठीक है, चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है ना, हाइड्रोजन बोलेंगे तो H2 समझना, कार्बन बोलेंगे तो C समझना। ठीक है, तो हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर वाष्प बन जाता है, ये वाष्प है ना, पानी, वाष्प मतलब पानी के फॉर्म में जल, ये हवा के फॉर्म में जल, है ना, और कार्बन को भी जला देता है। ठीक है, कार्बन का कुछ भाग बच जाता है, जो कार्बन का भाग बच जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है, फिर जहाँ पर ऊपर में जो काला काला एरिया दिखता है ना पीला के बाद, है ना, वहां पर समझो कि वो कार्बन जल रहा है, इसलिए हमको धुआं मिलता है, धुआं मतलब कार्बन। यह काफी मात्रा में ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती हमको क्या देती है, प्रकाश और ऊष्मा दोनों देती है। ऊष्मा मतलब हीट, है ना, हीट, और प्रकाश मतलब लाइट। तो मोमबत्ती जलाते हैं तो हमको लाइट और गर्मी दोनों मिलती है ना, ऊष्मा। ठीक है, अब इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने क्या किया कि एक बीकर लिया 50 ml का बर्तन, ठीक है, उसमें 50 ml पानी भर दिया, अब नीचे से मोमबत्ती जला दी, है ना, मोमबत्ती जलाया तो देखा क्या कि इसके अगल बगल इधर इधर चारों तरफ, है ना, पानी टाइप का, जब उन्होंने जलाया तो बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जलाकर रखी, गिलास या बीकर के नीचे जल वाष्प का उपस्थित होना
ये प्रमाणित करता है कि जलने पर जल वाष्प बनता है ना। इसके चारों तरफ बीकर के नीचे पानी टाइप का दिखने लगा, तो पता चला कि जलने के बाद जल वाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी में मिला दिया जाए, है ना, चूना पानी मतलब वो जो पेंट करते हैं पोछाड़ा वाला, है ना, उसमें अगर मिला दिया जाए तो इसका दूधिया हो जाता है ना। इसका कलर कैसा हो जाएगा फिर? दूध के कलर का। ठीक है, तो दूधिया हो जाना ये बताता है कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, है ना। CO2 को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 गैस भी मौजूद है। ठीक है, अब हमको दो चीज पता चल गया कि जलने पर लाइट देता है और हीट देता है। दूसरा इसमें वाष्प भी आता है। वाष्प मतलब पानी, गैस के फॉर्म में पानी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। अब हम लोग आगे एक्टिविटी में देखते हैं, एक्टिविटी 4 में, कि आपने दिए से तेल दिए में तेल में दिया डालकर हम लोग वो दिया जलाते हैं, है ना। तो धीरे धीरे क्या देखते हैं कि वो रुई का जो दिया होता है वो तेल को सोख लेता है। ठीक उसी तरीके से पिघली हुई मोमबत्ती भी ऊपर की ओर चढ़ती है ना, और धीरे धीरे वो जलती है। तो अब सवाल है कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है। तो इसके लिए देखते हैं अगला एक्सपेरिमेंट। तो मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाइए। ठीक है, एक कांच की नली लगा दीजिए, दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाइए। तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफेद रंग का धुआं था, है ना, यही असल में जलता है। हाँ, यानी कि मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है। ठीक है, और वो जलती है वही हमको लाइट और एनर्जी देती है। एक और प्रयोग कीजिए। अब इसके लिए एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्टिविटी की गई। इसमें क्या किया गया कि एक मोमबत्ती जलाइए, इसके 2 मिनट के बाद ना, 2 मिनट के बाद इसे बुझा दीजिए। जैसे ही बुझाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि एक सफेद धुआं निकलने लगा, है ना, धुआं निकलने लगा। उसको तुरंत आप क्या कीजिए, जल्दी से एक जलती हुई तिल्ली ले जाइए, है ना। तो इस लाइन के पास जैसे ही लाइएगा तो फट से वापस बिना मोमबत्ती को छुए भक करके जल जाएगा ना, भक से करके जल जाएगा। तो बत्ती को जलती हुई तिल्ली से धुआं बिना ही हमने मोमबत्ती जला ली। ठीक है, क्योंकि वो वाष्प है, वो वाष्प के जरिए फिर आग मोमबत्ती तक पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि अब हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान बढ़ने लगता है ना। तापमान मतलब अगल बगल का उसका गर्मी महसूस होने लगती है, टेम्परेचर। तो इस ठोस मोम द्रव में, और फिर द्रव जो है मतलब द्रव मतलब लिक्विड, है ना, ठोस मतलब सॉलिड, ठोस मतलब सॉलिड, है ना, द्रव मतलब लिक्विड, और फिर गैस, वाष्प मतलब गैस, है ना। तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से वाष्प बन जाता है ना। तो अंत में मोम की यह वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करती है। यही फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, है ना,
जलती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो जल जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है ना। तो अब इसकी जांच के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन मौजूद होता है ना। तो अब ये क्वेश्चन करेंगे, क्या कभी आपने सोचा कि अगर गर्म हो क्यों आग गर्म क्यों होती है? तो अब हम लोग इसको थोड़ा सा इस पर विचार कर लें, सोच लें, है ना। तो हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो वो हमको ऊष्मा देती है ना। ये समझने की कोशिश करें, ठीक है, कि ईंधन को जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों मिलती है। तो जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं और जलवाष्प, है ना, H2O। जलवाष्प मतलब H2O गैस फॉर्म में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो बता ही दिया, CO2। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है ना। तो यह नया पदार्थ काफी अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब टिकाऊ, है ना, रहने वाला। जिस प्रक्रिया में काफी मात्रा में ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है, जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा होता है, हीटिंग टेम्परेचर, ठीक है। अतः आग जो है वो क्या होती है? गर्म होती है, ठीक है। यहाँ तक दिमाग काम कर रहा है? तो अभी यहीं तक रह दें। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आग पर काबू कैसे किया जा सकता है। अगर आग लगे तो हमको क्या क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या नहीं रखनी है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना। जम के पढ़ो, कुछ करो, ठीक है। चलो, टिल देन, बाय बाय।